कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 11। आप लोग मेरा अनुसरण करें जिस तरह मैं मसीह का अनुसरण करता हूँ। स्त्रियां प्रचलित प्रथा के अनुसार धर्म सभा में अपना सिर ढकें। आप लोग हर बात में मुझे याद करते हैं और मुझसे जो शिक्षा मिली है उसमें दृढ़ बने रहते हैं। इसके लिए मैं आप लोगों की प्रशंसा करता हूँ। फिर भी मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि मसीह प्रत्येक पुरुष के शीर्ष है, पुरुष स्त्री का शीर्ष है और ईसा मसीह का शीर्ष। जो पुरुष सिर ढककर प्रार्थना या भविष्यवाणी करता है वह अपने सिर का अपमान करता है, और जो स्त्री बिना सिर ढके प्रार्थना या भविष्यवाणी करती है वह अपने सिर का अपमान करती है, क्योंकि वह उस स्त्री जैसी है जिसका सिर मुड़ा हुआ है। यदि कोई स्त्री अपना सिर नहीं ढकती तो सिर मुड़वा ले। यदि कटे हुए केश या मुड़ा हुआ सिर स्त्री के लिए लज्जा की बात है तो वह अपना सिर ढक ले। पुरुष को अपना सिर नहीं ढकना चाहिए, क्योंकि वह ईश्वर का प्रतिरूप और उसकी महिमा का प्रतिबिंब है, जबकि स्त्री पुरुष की महिमा का प्रतिबिंब है। पुरुष स्त्री से नहीं बना बल्कि स्त्री पुरुष से बनी, और पुरुष की सृष्टि स्त्री के लिए नहीं हुई बल्कि पुरुष के लिए स्त्री की सृष्टि हुई। इसलिए स्वर्गदूतों के कारण स्त्री को अधीनता का चिन्ह अपने सिर पर पहनना चाहिए। फिर भी प्रभु के विधान के अनुसार स्त्री के बिना पुरुष कुछ नहीं है और पुरुष के बिना स्त्री कुछ नहीं। यदि पुरुष से स्त्री की सृष्टि हुई तो पुरुष का जन्म स्त्री से होता है, और सब कुछ का मूल स्रोत ईश्वर है। आप लोग स्वयं विचार करें, क्या यह उचित है कि स्त्री बिना सिर ढके ईश्वर से प्रार्थना करे? क्या प्रकृति स्वयं आपको यह शिक्षा नहीं देती कि लंबे केश रखना पुरुष के लिए लज्जा की बात है, जबकि स्त्री के लिए यह गौरव की बात है, क्योंकि उसे आवरण के रूप में लंबे केश मिले हैं। यदि कोई इसके विषय में विवाद करना चाहे तो वह यह जान ले कि ना तो हमारे यहाँ कोई दूसरा प्रथा प्रचलित है और ना ईश्वर की कलीसिया में है। प्रभु भोज। मैं यह आदेश देते हुए इस पर अपना असंतोष प्रकट करना चाहता हूँ कि आपकी सभाओं में आपको लाभ से अधिक हानि होती है। पहली बात तो यह है कि मेरे सुनने में आया है कि जब आपके यहाँ धर्म सभा होती है तो दल बदली स्पष्ट हो जाती है, और मैं एक सीमा तक उस पर विश्वास भी करता हूँ। आप लोगों में फूट होना एक प्रकार से अनिवार्य है, जिससे यह स्पष्ट हो जाए कि आप में कौन लोग खरे हैं। आप लोग जिस तरह सभा के लिए एकत्र होते हैं वह प्रभु भोज कहलाने योग्य नहीं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति झटपट अपना अपना भोजन खाने में लग जाता है। इस तरह कोई भूखा रह जाता है और कोई जरूरत से ज्यादा पीता है। क्या खाने पीने के लिए आपके अपने घर नहीं है? या क्या आप ईश्वर की कलीसिया का तिरस्कार करना और दरिद्रों को नीचा दिखाना चाहते हैं? मैं आप लोगों से क्या कहूँ? क्या मैं आपकी प्रशंसा करूं? मैं इस बात के लिए आपकी प्रशंसा नहीं कर सकता। मैंने प्रभु से सुना और आप लोगों को भी यही बताया कि जिस रात प्रभु ईसा पकड़वाए गए उन्होंने रोटी लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और उसे तोड़कर कहा, यह मेरा शरीर है, यह तुम्हारे लिए है, यह मेरी स्मृति में किया करो। इसी प्रकार व्यारी के बाद उन्होंने प्याला लेकर कहा, यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है। जब जब तुम उसमें से पियो तो यह मेरी स्मृति में किया करो। इस प्रकार जब जब आप लोग यह रोटी खाते और यह प्याला पीते हैं तो प्रभु के आने तक की उनकी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए जो अयोग्य रीति से यह रोटी खाता या प्रभु का प्याला पीता है वह प्रभु के शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध करता है। अपने अंतकरण की परीक्षा करने के बाद ही मनुष्य वह रोटी खाए और वह प्याला पिए। जो प्रभु का शरीर पहचाने बिना खाता और पीता है वह अपनी ही दंडाज्ञा खाता और पीता है। यही कारण है कि आप में से बहुत लोग रोगी और दुर्बल हैं और कुछ लोग मर गए हैं।
यदि हम अपने अंतःकरण की परीक्षा करते तो हमें दंड नहीं दिया जाता, किंतु जब हमें प्रभु का दंड मिलता ही है तो यह हमारे सुधार के लिए है, जिससे हम संसार के दंड के भागी नहीं बने। इसलिए भाइयों, जब आप प्रभु भोज के लिए एकत्र हो तो एक दूसरे की प्रतीक्षा करें। यदि किसी को भूख लगे तो वह अपने यहाँ खाए, जिससे आपकी सभा आपके दंड का कारण न बने। आपके यहाँ आने पर मैं दूसरी बातों का निपटारा करूंगा।